बोल। ओ हरि 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 बोल। श्री राधे श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा ललित विनोद लाल की, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोगों को ब्रह्मर्षि वाटिका में बैठ करके सत्संग का, महापुरुषों के दर्शन का और भगवान नाम संकीर्तन का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। जो संत महापुरुष होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, उनके दर्शन मात्र से परम पुण्य होता है। तीर्थ तो समय पा करके फल देते हैं, लेकिन दर्शनात् एव साधव, संत महापुरुषों के दर्शन से ही परम पुण्य तो क्या कहें, भगवान मिल जाते हैं। तो आज ऐसे व्यस्तता है सबके पास, कार्तिक का महीना है, फिर भी संतों ने कृपा करके हमारे पास यहाँ पर पदार्पण किए हैं, तो हम लोग शांति पूर्वक उनका आशीर्वचन श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे और भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक फिर प्रसाद सेवन होगा। इसीलिए ऐसा सौभाग्य देव दुर्लभ सौभाग्य है, कभी कभी मिलता है। इसीलिए संतों के हम वचन श्रवण करेंगे, तब तक आप ध्यान पूर्वक, धीरज पूर्वक और बैठ करके कथा श्रवण करें। यह जो गुरुकुल की स्थापना है, संतों की परम अनुग्रह से बच्चे पढ़ें, इसीलिए इस भाव को लग करके भगवत प्रीत्यर्थ किया गया है। और इसके बहुत सहयोगी तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन श्री नवलराम जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज और हमारे बड़े महाराज जी सब, श्री परमानंद दास जी महाराज सबकी परम कृपा से श्री भरतिया जी इसके निर्माण में सहयोग किए हैं, भगवत प्रीत्यर्थ। और बच्चे पढ़ें, हमारी संस्कृति आगे से आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से ये किया गया है। संतों का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से बच्चे पढ़ करके यहाँ तैयार होंगे। तो हम निवेदन करते हैं श्री पंकज जी महाराज जी से, इधर से ही शुरू हो जाए, बड़े लोग तो बाद में कहते, थोड़ा थोड़ा इधर से। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। 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 नारायण 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 नारायण। हमारे भगवान की बड़ी असीम कृपा और संत महापुरुषों की असीम कृपा से आज वर्तमान में स्वामी जी महाराज जी के जितने भी हमारे परिकर लोग हैं, ये एक कमी थी जिसको दीनबंधु जी महाराज जी को निमित्त बना के पूज्य महाराज जी समझो पूरा करवा रहे हैं। हमारे जितना भी स्वामी जी का पीछे परिकर समाज था, वहाँ पे बच्चों के, विद्यार्थियों के पढ़ने की कहीं पे भी किसी प्रकार से ठीक ढंग से कोई व्यवस्था नहीं थी। ना ये प्रयास क्षमाराम जी महाराज जी मान जी की तरफ से हुआ। राम सेवा आश्रम में थोड़ा बहुत चल रहा है,
परंतु ऐसे व्यवस्थित रूप से जैसे चलना चाहिए वैसे कहीं नहीं चल रहा। तो ये देखो, जो भी इसमें निमित्त बने हैं और जिनका जीवन भगवान के प्रति समर्पित होता है, उन्हीं से भगवान ऐसे आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य करवा लेते हैं। तो हमारे दीनबंधु जी महाराज जी को भगवान ने निमित्त बनाया है और पहले से भी इनका जीवन बहुत ही पवित्र रहा। पुस्तकों के काम में, उड़िया साहित्य का जो इन्होंने जितना कार्य किया, मैं तो उसी को लेके इनके प्रति बड़ा मैं नतमस्तक होता हूँ। छोटी उम्र से ही साधक संजीवनी और स्वामी जी के सारे ग्रंथों का इन्होंने उड़िया भाषा में सारा अनुवाद किया। ये बहुत बड़ा काम हुआ, जो कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक उड़िया समाज एक तरह से इनका कृतज्ञ रहेगा। और उसी श्रृंखला में अब ये जो कार्य होने जा रहे वाला है, ये भी वैसा ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए भगवान ने इनको चुना हुआ है। ये बहुत ही भगवान की बड़ी असीम कृपा है, क्योंकि आगे जैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं और हमारे जितने भी साहित्य, हमारा जितना मतलब समाज है, उसका जितना पतन हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने जो एक आवश्यक कदम उठाया हुआ है, ये बहुत ही भगवान की कृपा से, स्वामी जी महाराज जी की कृपा से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। और भगवान की कृपा से आगे दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और अच्छे अच्छे विद्यार्थी, अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ से निकलें और स्वामी जी महाराज जी के भावों का पूरे भारत में और विश्व में प्रचार करें। इसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। महाराज श्री से निवेदन है, महाराज जी आशीर्वाद दें। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, हम यहाँ सब आशीर्वाद लेने के लिए आए। देखो, ये जमुना जी का पावन तट, वही ये जमुना जी की पुलिन है जहाँ भगवान स्वयं अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला की है, बछड़ी चराए हैं, जमुना जी में विहार किए हैं, जमुना जल पिया है। वो जमुना जी आज भी वही है। एक ब्रज के संत हमको मिले थे, बोले और तो सब में स्थित्यंतर होता रहता है, बदलाव होता रहता है, किंतु ये जमुना महारानी जो है, जो कालिंदी, जो सूर्यपुत्री कहलाती है और वो भगवान की खास परिक्रों में और भगवान को सबसे ज़्यादा आह्लाद देने वाली जो जमुना मैया है, उसके इस परम पवित्र पुलिन में आप हम सब लोग श्री किशोरी जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और भगवान के परम भक्त जितने यहाँ गुप्त और प्रकट है, सब उनकी कृपा से हम लोगों को ऐसा यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। रही गुरुकुल के विषय में, तो हम उन लोगों में हैं जहाँ स्वयं महाराज जी हम लोगों को पढ़ाया करते थे। गीता भवन में जब हम लोग आए तो उस समय स्वयं महाराज जी पढ़ाया करते थे और महाराज जी की पढ़ाने की शैली भी बड़ी विलक्षण थी। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि 3 नंबर से महाराज जी चलते थे तो बट वृक्ष तक महाराज जी पढ़ा देते थे। 3 नंबर से चलते थे तो बट वृक्ष के नीचे सत्संग के लिए जाया करते थे। रास्ते रास्ते में चलते चलते पढ़ाते थे।
महाराज जी ने स्वयं हम लोगों को पढ़ाया है। बाद में तो फिर विनायक जी महाराज आए। फिर महाराज जी की एक बड़ी अभिनव प्रणाली थी, जो आगे पढ़ रहा है वो पीछे वालों को पढ़ाता। इसने लघु कौमुदी पढ़ी है, यहाँ तक कि जिन्होंने आगे तद्धित पढ़ा, तद्धित तक गए हैं, उनको भी महाराज जी संज्ञा प्रकरण आदि सब पढ़वाया करते थे। बड़ा अजीब सा लगता था कि जी महाराज जी, लगता था जो पढ़ा हुआ पढ़ाए तो अच्छा लगता है, किंतु अभी कम पढ़ा है, अभी मतलब आरंभिक अवस्था में है, उनको पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो महाराज जी कहते वो जब पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ाना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। देखो आपको एक विचित्र बात बताएं, महाराज जी की सारी शैली ही अलग थी। और उनकी शैली में क्या था कि वो ऐसे लोगों को निर्माण करना चाहते थे जो संसार में अपना एक नया स्थान ग्रहण करें। और उसमें एक बार मैंने महाराज जी को कहा, गीता तो मैं पहले पढ़ता था, महाराष्ट्र में जो वारकरी शिक्षण संस्थान है वहाँ पढ़ता भी था, और वहाँ हम लोग मराठी भाषा में गीता पर प्रवचन भी किया करते थे ज्ञानेश्वरी के आधार पर। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, भीतर जगह कम है माता है तो वहीं बैठ जाए। हाँ, तो ये महाराज जी का संकल्प है। बाहर कुर्सी में विराज जाए महाराज, कुर्सी में। नारायण नारायण नारायण। हाँ, कोई आवाज ना करे, सुने श्री राम। तो महाराज जी हम लोगों को गीता और लघु सिद्धांत कौमुदी और अमर कोश रटाया करते थे। महाराज जी कहते हैं किसी भी विद्यार्थी को इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। गीता महाराज, एक बार मैंने महाराज जी को कहा मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, तो महाराज जी ने कहा तुम हमारे साथ रहो, गीता पढ़ना अपने आप आ जाए। आप देखा होगा मंडल मिश्र के यहाँ जहाँ तोता है वो भी संस्कृत बोला करता था। तो महाराज जी के यहाँ जो व्यक्तियों का निर्माण हुआ है वो ऐसे ऐसे गीता के भाव महाराज जी के अपने यहाँ बोलचाल की भाषा में महाराज जी पढ़ाया करते। एक बात याद आई कि महाराज जी सभा में हम लोगों को पूछा करते, आया तो बड़ी खुशी होती थी, नहीं आया तो बड़ी खिन्नता होती थी। तो महाराज जी स्पष्टीकरण किया करते थे, अरे आया तो तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, नहीं आया तो बता देंगे, याद हो जाएगा। तो महाराज जी का ये जो संकल्प है ये बड़ा ही विलक्षण संकल्प है। देखो जितना आपको संसार में जहाँ कहीं आपको जो विशेषता दिखाई दे रही है, अभी ब्रज में जो विशेषता दिखाई दे रही है वो भी भगवान की उतनी नहीं है जो भगवान के भक्तों की। भगवान भी भक्तों के लिए ही यहाँ ब्रज में अवतार भगवान ने भक्तों के लिए आए। रक्षो वधाये व न केवलम विभो, राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आए, भगवान तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए। अब जो भगवान को भी आनंद देने वाले हो उसकी महिमा कोई कम थोड़ी है। अब की बार यहाँ हम लोगों का सत्संग का सत्र चला, एक बड़ी विलक्षण महाराज जी ने संत महिमा पर जो बात कही जीवन में पहली बार हमने सुनी। वो बात महाराज जी ने कही कि भगवान की कृपा से जो मिलता है उसके द्वारा नरक की भी प्राप्ति हो सकती। जैसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और इसका दुरुपयोग हम करें तो हम सीधे नरक में जा सकते हैं कि नहीं, किंतु संत महापुरुषों की कृपा इतनी विलक्षण है कि उनकी कृपा से कभी नरक जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो भगवान महापुरुषों की कृपा के क्षेत्र में आए वो दूसरे लोगों का भी नरक छुड़ाने वाला होता। इसलिए भगवान से भी बढ़कर जो है भगवान की भक्तों की महिमा है, और वो स्वयं अपने भगवान ने गोपांगनाओं के मुख से कही है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्रे। गोपांगनाएं कहती कि हे प्यारी प्रियतम, आपके प्राकट्य होने के कारण इस वृंदावन धाम की महिमा, जो ऊपर वाला जो आपका धाम है जिसे कहते हैं गोलोक धाम, उससे भी वैकुंठ से भी बढ़कर इस वृंदावन की धाम में महिमा बढ़ गई है। और महिमा बढ़ाने वाली कौन है? यहाँ जो माता लक्ष्मी इंदिरा है स्वयं आकर यहाँ सेवा कर रही है।
और एक बात बड़ी याद आई। देखो, आपने भगवान के भक्त कई प्रकार के देखे होंगे। कुछ लोग भगवान की चरणारविंद के उपासक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के जो पादत्राण है उनके उपासक है। जैसे कोई भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं, जैसे भरत जी महाराज जैसे जो है भगवान के जो उपवाहन है, जो खड़ा हुआ आदि की उपासना करते हैं। किंतु यहाँ के ब्रजवासी लोग जो है वो भगवान की और भगवान के चरणों की उपासना नहीं करते। गोपांगनाओं का आराध्य है भगवान के चरणों की रज। इसलिए गोपांगना ये कहती है वयंच तव पाद रजः प्रपन्ना, हम आपकी शरण में नहीं है। देखो, जो जितना सूक्ष्मता में जाता है ना, जितना प्रेम में जितना गहरा उतरता है, जितना गहरा उतरता है, वो अहम शून्यता ऐसी हो जाती है कि जब अहम शून्यता का अर्थ जैसे जब अहम शून्यता हो जाती है तो वही प्रेम जो है ब्रज के रूप में, रज के रूप में आता है। तो गोपांगनाओं की जो उपासना है वो सज्जनों बड़ी विलक्षण उपासना है। वो कहती है कि हे श्याम सुंदर, हम आपके चरणों की उपासना करने के अधिकारी नहीं है, हम तो आपके चरणों की सेवित जो रज है उस रज की है। तो भगवान को उन्होंने प्रियतम बनाने के साथ साथ उपासना रज की करती, तो रज की उपासना है। और आप थोड़ा सा धैर्य धारण करो तो एक बात याद आई संतों की महिमा की, वो आपको सुनाते हैं। सेठ जी जो गीता प्रेस के संस्थापक सब कुछ रहे हैं, सेठ जी ने कहा कि एक संत महात्मा होते हैं और एक भगवान होते हैं, और दोनों में भी हम 6 भाव रख सकते हैं, और दोनों का फल एक ही है। संतन मिल निर्णय कियो मति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर कई हरि के दास। तो सेठ जी ने ऐसी विलक्षण बात कही। पुराने अंकों में एक बड़ी विलक्षण महिमा आई थी और वो मैंने सुनी तो थी किंतु मुझे याद नहीं रही, और फिर मैंने कई बार खोज की किंतु पूरा नहीं मिला, तो अब की बार मिल गई। उसमें क्या है कि भगवान के साथ हमारे 6 भाव हो सकते। एक भगवान का ध्यान, एक भगवान की आज्ञा पालन, एक भगवान का संग। एक क्रम है, पहले संग होता है, फिर आज्ञा पालन होती है, फिर ध्यान होता है, फिर शरण होती है, और शरण होने के बाद फिर क्या है, उनकी याद आती। तो ये बातें 6 की 6 आप भगवान में भी कर सकते हैं और भगवान में भी कर सकते हैं, किंतु भगवान में करने में कठिनता पड़ती है और संतों के संग में सुगमता पड़ती है। अब भगवान का संग कोई करना चाहे तो इतना आसान है क्या? भगवान का, सेठ जी ने कहा इन दोनों भगवान में और भगवान के भक्तों में उनका आप संग करें, उनकी शरण ले, उनका आज्ञा पालन करें, उनका ध्यान करें, उनकी याद आ जाए, तो वो भगवान में भी आप कर सकते हैं और संत महात्मा भी कर सकते हैं। किंतु भगवान में करना कठिन है, किंतु संत महात्माओं में करना सुगम है। जैसे हम भगवान का संग करना चाहें तो कैसे करेंगे? भाव से करो, कैसे भी करो, किंतु संत महात्मा का प्रत्यक्ष संग हमें मिलता। और यहाँ तो सब जो है महाराज जी के अंतरंग जो है, सारे सत्संगी लोग महाराज जी के अंतरंग, महाराज जी से अंतरंग वाले लोग ही यहाँ सब बैठे हुए, महाराज जी के संग करने वाले, महाराज जी का सेवा करने वाले, महाराज जी की आज्ञा पालन करने वाले सब है। तो आदरणीय श्री सेठ जी ने कहा कि भगवान के साथ ये 6 बातें करना तो कठिन है, किंतु संतों के साथ ये बातें करना सुगम। अब संतों का संग भी हम साथ कर सकते। आप देख सकते हैं कि हम आप महाराज जी के साथ कितने रहे। मेरा तो ऐसा ऐसा भी काम पड़ा है, मैं बिना सिर दौरे पर था और अचानक गोरखपुर से फ़ोन आया कि तुमको तत्काल आना है, तो मैं जा रहा था। महाराज जी को वहाँ शौच करने के लिए जंगल में जाना पड़ा, तो मैं महाराज जी के साथ पैदल वहाँ रास्ते प्याऊ तक चला आया। महाराज जी ने कहा चलो इधर हम शौच के लिए जाते और तुम ही आ जाओ। मतलब ऐसा प्रत्यक्ष संग महाराज जी के द्वारा, महाराज जी मतलब प्रसाद वगैरह भी, भिक्षा भी परोसते थे स्वयं।
आपने सबने देखा है महाराज जी स्वयं परोसते। किसी को परोसना नहीं आता तो महाराज जी कहते क्या परोसते हो जो। तो क्या है, ये भगवान की विशेष कृपा से सज्जनों जो सुगम भगवान हो जाते हैं। और आपको क्या है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान उतनी जल्दी अधीन नहीं होते। कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते। तो इसीलिए क्या है कि भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। मतलब हम लोगों को भगवान की सेवा करने से जो फल मिलेगा उससे बढ़कर फल, भगवान अधीन जल्दी नहीं होते। आप उनको कराते रहो, इतना कुछ भी करते रहो तो वो जो है इतने ऊंचे स्तर पर बैठे रहते हैं कि वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है। किंतु भगवान के भक्तों के साथ जो है, हम भगवान के भक्तों के भक्त हो जाएंगे तो भगवान और हम एक कक्षा में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान भी यदि भक्ति करते हैं तो भक्तों की करते, और हम भगवान की भक्ति न करके यदि भक्तों की भक्ति करने लग जाएंगे तो भगवान हमारे लिए विशेष कृपा करते हैं। तो सज्जनों ये जो सुगम है, और सेठ जी कहते थे इन दोनों का फल एकदम समान है। कोई भगवान की भक्ति करे तो फल वही, और भगवान की भक्तों की भक्ति करे तो फल वही है, किंतु उसमें सबसे ज़्यादा सुगम पड़ता है। अब भगवान की आज्ञा लेने जाओ तो कैसे ले जाओ? अब महाराज जी की आज्ञा तो आप पूछ करके भी ले सकते थे। तो भगवान महापुरुषों का संग, महापुरुषों की आज्ञा, महापुरुषों का ध्यान, महापुरुषों की शरण, महापुरुषों की सेवा और महापुरुषों को याद रखना। भगवान को याद करो चाहे महापुरुषों को याद करो। अब भगवान का तो हम चित्र देख रहे हैं, जो मूर्ति विग्रह बनाए हैं तो वो हमारा अपनी दृष्टि से माना हुआ है, किंतु भगवान के भक्त तो साक्षात श्री विग्रह है। अब महाराज जी के दर्शन जिन्होंने किया है उनको महाराज जी के स्वरूप को याद करने में देर लगती है। वही महाराज जी बैठ करके जो सत्संग सुना रहे हैं, वही हाव, वही भाव, वही गीता की चर्चा, वही जो महाराज जी का प्रेम के तत्व को खिलखिला करके हंसना, कितना कभी गदगद होना, कभी हंसना, प्रेम के जो भाव अपने आप हो जाते थे, वो दर्शन करने में कोई कठिनाई है? तो भगवान तो महाराज टस से मस न होने वाले हैं। आपका भाव बनेगा, वो चरम सी बिंदु तक जाएगा, तब जहाँ कुछ हिलना होता है। और भगवान के भक्त बड़े सीधे सरल सब कुछ होते हैं। दूसरी बात एक मैं कहा करता हूँ, दूसरी बात ये कहा करता हूँ कि ये भक्तमाली जी हुए ना जगन्नाथ दास जी, तो उन्होंने एक बात कही थी। हम और विनायक जी महाराज उनके दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन की पूर्णता भगवान की प्राप्ति में नहीं है, भक्तों की प्राप्ति में। क्यों? कि भगवान जब भी मिलते हैं स्वयं नहीं मिलते हैं, भक्तों के माध्यम से मिलते हैं। ऐसे बहुत ही कम क्वचित दृष्टांत मिलते हैं जो सीधे भगवान किसी को मिले हैं, किंतु अनेकों उन्हें अनंत दृष्टांत ये मिलेंगे कि भगवान जब भी मिले हैं किसी भक्त के माध्यम से। इसलिए भगवान की प्राप्ति हुई और भक्तों की प्राप्ति नहीं हुई तो अधूरी प्राप्ति हुई, किंतु भक्त की प्राप्ति हो गई तो पूर्णता हो गई। भक्त भी मिल गए और भगवान भी मिल गए। तो सज्जनों, हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि कोई भगवान की बड़ी विचित्र अलौकिक ऐसी अहेतु की कृपा हुई है जो हम लोगों को अनायास ही स्वामी जी महाराज मिल गए। उनका संग हुआ, उनकी आज्ञा। ये दीनबंधु जी महाराज वहाँ हमारे पास गीता प्रेस रहते थे, महाराज जी की आज्ञा से ही तो रहते थे। जितना काम उन्होंने किया महाराज जी की आज्ञा से ही तो किया, और अभी जो काम कर रहे हैं महाराज जी की आज्ञा से तो है। तो ये महापुरुषों की प्रत्यक्ष आज्ञा मिलती है और हम लोग सबसे बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है। देखो, ये वृंदावन धाम की प्राप्ति हर एक को नहीं होती। कोई यदि समझे हमने तो पैसा खर्चा करके टिकट कटा करके वृंदावन में आए, ये भ्रम है। यहाँ वृंदावन धाम में वही आ सकता है। ये किशोरी जी का राधा रानी का क्षेत्र है। राधा रानी जिस पर कृपा करती है उसी को ही वृंदावन धाम के दर्शन संभव है, बाकी कुछ भी किसी के लिए असंभव है। तो सज्जनों, मेरे द्वारा बड़ी गलतियाँ भी होती है। जब बोलने लग जाता हूँ तो समय का ध्यान ही नहीं रहता है, किंतु थोड़े में ही आप लोग समझ जाओ।
मतलब समझे हुए है, क्या समझना है। एक बात महापुरुषों की स्मृति में जो सेठ जी का भाव था वो आप लोगों में सेवा में निवेदन किया। और हम लोग तो अहो भाग्य है, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हम लोगों के अहो भाग्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्य नंद गोप ब्रजो कसाम। और सज्जनों, हम लोगों के अहो भाग्य है इस जमुना तट पर, इस पवित्र स्थल पर और संतों के प्रयास से जो गुरुकुल की स्थापना हुई। और मेरा एक आग्रह भी रहता था, ये संत लोग जब वहाँ विराजमान थे तो हमने कहा अरे भाई संत लोग हैं तो कुछ गौ सेवा तो करो। तो मैं जहाँ जाता हूँ अपने लिए भी उतनी बात मानता हूँ, कहता हूँ, और दूसरों के लिए उतनी बात कहता हूँ। गीता के प्रचार के साथ भी गौ सेवा में हमने दीनबंधु जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज संत है वहाँ गौ नहीं तो भगवान कहाँ से आएंगे। जो भगवान ग्वालिया बनकर के गायों के पीछे पीछे घूमते हैं, अब संत हो और गाय न पाले तो फिर गोपाल गाय की बिना कैसे आएगा। गीता का जो गायक है वो गीता के साथ तो रहता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप में ग्वालिया के रूप में। तो जब आप गाय पालेंगे तब भगवान ग्वालिया बन करके आपके पास रहेगा। और ये गिरिराज वाले महाराज जी कहा करते थे, गोवर्धन वाले पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे कि इस ब्रज क्षेत्र में कहीं भी 2-4 बालक खेलते हुए मिले या 2-4 1-2 गाय चरती हुई मिले तो समझ लो गायों के पीछे गोपाल और सखाओं के साथ भगवान गोपाल के रूप में अवश्य रहते हैं। अब जिसकी दृष्टि ही नहीं है तो उसको क्या दिखेगा। वो कहते थे आपको ये भ्रम मत पालना, कहीं भी 2-4 बालक कहीं खेल रहे हैं सड़क पर, कहीं भी पुलिन में कहीं भी दिख रहे हैं तो समझना चाहिए भगवान आज भी सखा के रूप में उनके मध्य विराजमान रहते हैं। जहाँ गायें चरती है उसके पीछे गोपाल रहते हैं। और जितना प्रेम होगा तभी दिखाई देते हैं। तो महाराज मैं गुरुकुल के साथ, देखो हमारी गुरुकुल की परंपरा भी थी, वहाँ गायें जरूर होती थी। गायों के बिना गुरुकुल होता ही नहीं था। ऋषि मुनि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े चलाते थे अपना शिष्य समुदाय, और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए उनका सारा जो है गौ माताओं की कृपा से ही काम चलता था। वशिष्ठ जी महाराज में भी जो है कामधेनु पाली, फिर नंदिनी पाली। तो ये नंदिनी के बिना और कामधेनु के बिना न तो गोपाल है, न संत है, न गाय। तो यहाँ एक अद्भुत संगम है, जमुना जी का पावन तट है। और ब्रह्मर्षि वाटिका देवरा बाबा महाराज कितनी विलक्षण संत हुए, यहाँ उनकी जो है पवित्र स्थल है। और इस ब्रह्मर्षि वाटिका में हम अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित और बहुत ही अभिभूत होते हैं कि भगवान की और संतों की कृपा से हमें यहाँ आप लोगों के बीच में सानिध्य मिला। नारायण नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम ततः परतरम देवी तदीयानाम समर्चन। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं उनके साथ संगम हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो अब हम निवेदन करते हैं हमारे बड़े महाराज जी से थोड़ा सा आशीर्वचन दे करके बड़े ध्यानपूर्वक हम लोग श्रवण करें। तो महाराज जी श्रीमद् भागवत में एक श्लोक के ऊपर एक दिन महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी। बड़ा सुंदर भाव है। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोजे आस्ये श्रुते क्षितपथो ननुनाथ पुंसाम यद यद धियाते उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपो प्रणय से सदनुग्रहाय। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हैं। वह हृदय कैसा है? त्वं भाव योग परिभावित,
जो हृदय भाव योग से परिभावित हो, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे एक भाव योग है। और ऐसे हृदय में आप आज से विराजमान होते हैं। और भाव होता कैसे? श्रुते क्षितपथा। जब भगवान की कथा संतों के मुख से सुनते हैं तो उसी मार्ग में भगवान जा करके भाव योग से परिभावित हृदय सरोज में भगवान विराजमान होते हैं। भक्त जिस किसी भाव से भगवान की आराधना करता है, यदि यद धियाते उर्गाय विभावयन्ति तत्तत् बपो प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त की जैसी इच्छा होती है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं संतों पर अनुग्रह करने के लिए। उसी विषय में महाराज श्री थोड़ा प्रकाश डालेंगे। फिर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 नारायण। एक बार सिंथल में महाराज श्री विराजमान थे। हरि रामदास जी महाराज जी की तिथि पे प्राय करके रात्रि 10 बजे में महाराज जी के सत्संग हुआ करता था। तो महाराज जी उस समय अपनी भाव में थे, आकर के विराजे। सर्वप्रथम महाराज जी यही शब्द ही व्यक्त किए, यद्यपि मूल में भगवान है परंतु अपने लिए तो संत है। क्यों ना, संतों की तिथि थी। यद्यपि मूल में भगवान है परंतु अपने लिए तो संत है। जब संत नहीं होते तब भगवान को हमें जानते कैसे, भगवान की ओर चलते कैसे? ये फिर आगे फिर जो भी प्रवचन के अनुसार बोले। परंतु संत श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा के विषय। एक बार श्री पंडित जी महाराज जी के परिकर श्री ठाकुरदास बाबा दीनबंधु जी हम एक बार दर्शन के लिए गए थे, बैठे थे। आपने 2 ही शब्द कहा था श्री ठाकुरदास जी बाबा ने, श्रद्धा ही समाधान, भाव ही भगवान। श्रद्धा के बिना समाधान नहीं है, समझ है। और भाव के बिना भगवान को जानता कौन, लगता कौन, पाया कौन? अपने अभी महाराज जी ने जो कहा है, संतों की महिमा बताए। इसलिए समझ है कि योग्यता है और भाव अपनी प्राण है, परमार्थ का प्राण है भाव। समझ है कि योग्यता है। इसलिए
समझ का सदुपयोग करना सबके लिए आवश्यक है, परंतु भाव की प्रगति, भाव की उन्नति वास्तविक व्यक्तिगत जीवन है। मन कहने की एक भाव है, मैं क्या कहूँ, संकोच भी होता है। तो सार बात है, समय की समान कोई संपत्ति नहीं, भाव की समान कोई प्रगति नहीं। समय निकल गया है क्या, भाव बिखर गया, फिर मिलता क्या है। इसीलिए हरेक साधक, हरेक सज्जन ये दो चीज़ को ध्यान रखने की अपनी अपनी रुचि, योग्यता, विचार, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार साधन होता है, वो तो उचित ही है। परंतु समय भाव ये दो चीज़ सार्वभौम वस्तु है सबके लिए। इसलिए समय का सदुपयोग हो, अभाव का व्यवस्थित हो। भाव की व्यवस्थित भगवान में है, समय की सफलता सेवा में है। इसलिए कहने के भाव है, श्रद्धा सर्वोपरि वस्तु है। एक बार चर्चा हुई थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। आदि श्लोक, श्रद्धावान ही संयमी होता है, तत्पर होता है, कोई भी साधना करे, कुछ भी करे। श्रद्धा के बिना प्रमाद और अभिमान ये दोनों साधक को दबा देते हैं। तो इसलिए सारे वस्तु है, हमें अपने भाव को सुरक्षित रखते हुए, समय को सदुपयोग करते हुए, अपनी अपनी सामर्थ्य और योग्यता रुचि के अनुसार सेवा अवश्य करें और करना चाहिए। नारायण नारायण। जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, जो संत महापुरुष होते हैं वो थोड़े कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत भाव रहता है। एक बार महाराज श्री बता रहे थे कि उत्थान का एक मार्ग है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, और पतन का भी एक मार्ग है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ हो और अश्रद्धालु हो तो विनाश, और अज्ञता हो अगर लेकिन श्रद्धा हो तो उत्थान की ओर बढ़ता है। तो शब्द थोड़े से हैं लेकिन उसमें भाव बहुत रहता है। तो अब महाराज श्री की बड़ी कृपा है। अब श्री गणेश जी महाराज थोड़ा सा राम राम राम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग सभी श्री यमुना जी के तट पर
यहाँ ब्रह्मर्षि वाटिका में इस विद्यालय गुरुकुल के शुभारंभ के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छे कार्य होते हैं वे भगवान व संत महात्माओं की कृपा से होते हैं। आछी करे सो राम जी के सतगुरु के संत। तो ये जो एक शुभ कार्य, अच्छा कार्य, विद्यालय का, गुरुकुल का शुभारंभ हो रहा है, इसमें भगवान की और संत महापुरुषों की कृपा है। ऐसे तो सब कुछ भगवान और संत महात्माओं की कृपा से होता है, पर उनकी कृपा से कोई न कोई निमित्त बनता है, तो समझो उन पर वो विशेष कृपा है। जिनको भगवान संत महात्मा निमित्त बनाने के योग्य समझते हैं, उन्हें निमित्त बनाते हैं, तो उन पर वो विशेष कृपा होती है। ऐसे तो धन बहुत से लोग कमाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था महाराज जी ने, ब्रह्मचारी जी ने, कि भगवान के दिए हुए मनुष्य शरीर से नरक की प्राप्ति भी हो सकती है और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, पर संत देते हैं उनसे भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही धन भी बहुतों को मिलता है, पर अच्छे कार्य में सबका धन नहीं लगता। तो जिनका धन अच्छे कार्य में लगता है तो समझो उन पर संतों की कृपा हो गई। तो इसके निर्माण में संतों ने, भगवान ने भरतिया जी को निमित्त बनाया और ये अच्छे कार्य में धन लगा, तो समझो ये विशेष कृपा है। बहुत से लोगों के पास बहुत सा धन होता है, पर सदुपयोग बहुत ही कम लोगों का होता है। तो जिनके धन का, समय का, शक्ति का सदुपयोग हो, अच्छे कार्य में लगे, समाज सेवा में लगे, भगवान के भजन में लगे, दूसरों के परोपकार में लगे, तो वही सफल है। नहीं तो वही धन दुरुपयोग करने से नरक प्राप्ति का कारण बन सकता है। एक श्लोक आता है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मत परम। अन्नदानम परम दानम विद्यादान मतः परम। अन्नदान को परम दान कहा है, श्रेष्ठ दान कहा है, और विद्यादान को उससे भी श्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा है कि अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत जीवम च विद्यया। अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, किंतु ततोपि श्रेष्ठम विद्यादानम, उससे भी विद्यादान को श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि अन्नदानेन या तृप्ति भवति सा क्षणिका। अन्नदान से, अन्न से जो तृप्ति होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, परंतु किंतु विद्यया प्राप्यमाना तृप्ति आजीवनम तिष्ठति। पर विद्या से जो तृप्ति होती है, जैसे दो प्रकार की विद्या है, एक लौकिक विद्या और एक आध्यात्मिक विद्या। तो लौकिक विद्या भी यदि प्राप्ति होगी तो जीवन भर कमा कर खाएगा, और आध्यात्मिक विद्या मिलेगी, जैसे गीता है, रामायण है, भागवत है, सीखेगा तो जीवन भर शांति को प्राप्त करेगा। तो इसलिए अन्नदान से भी विद्यादान को श्रेष्ठ बताया गया है। तो बालकों को, विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति हो, इस कार्य के लिए जिन जिन को भगवान निमित्त बना रहे हैं, समझो उन पर भगवान की विशेष कृपा है। और सब लोगों को चेष्टा करके ये कार्य आगे सुचारू रूप से चले और प्रगति को प्राप्त करे, ऐसा सबको प्रयत्न करना चाहिए। राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर कहा है कि विद्याओं में भी अध्यात्म विद्या विद्याना। सांसारिक विद्या हो तो भगवान ये भी कहते मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। विद्या हो तो अध्यात्म विद्या,
जिसको पाने के बाद यज्ञात्वा न पुनर्मोह, उसी के लिए प्रयास हो रहा है। एक आप लोगों को और बात विशेष बता दें कि कोई भी कार्य में कभी एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, बहुतों का भाव होता है। चाहे धन कोई उपयोग करे, उसके पीछे संकल्प महापुरुषों का महाराज जी जोरदार होता है। वो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हाँ, तो और एक विशेष बात बताएं, जब गीता प्रेस में भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से पुस्तकों का लिखने का काम मिला महाराष्ट्र की आज्ञा से, तो श्री परमानंद जी महाराज हमारे और वहाँ पर गए और परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज वहाँ पर ये थे। सब मिलकर के पुस्तकों का निर्माण हुआ। कुछ पुस्तकें ही छप पाए थे। श्री परमानंद जी महाराज हमारे उड़ीसा में कैसे प्रचार हो, इसके लिए सतत प्रयत्न कर रहे थे महाराज। हाँ, ये फुटपाथ में डाल करके, कपड़ा डाल करके वहाँ पर पुस्तक लोगों को मिले, इसलिए प्रयास कर रहे थे। उसी में वो श्री भरतिया जी मिले। हाँ, ये तब से ये संपर्क में आए हैं और उनको परमानंद जी महाराज जी को ले गए कि नहीं, हमारा वहाँ पर व्यवस्था है, आप वहाँ पर। तब से सेवा इनकी चल ही रही है। ऐसे किसी की महिमा कहने की दृष्टि से कहने का अभ्यास नहीं है हमको, लेकिन ये सच्ची बात है। वहाँ गीता प्रेस का जितना भी विस्तार हुआ है कार्य, अभी भी दुकान है आपके उसमें, और सेवा में ये सतत उसमें मन में रहता है कि कैसे कुछ सेवा बन जाए। तो गीता प्रेस को उड़ीसा में साहित्य के प्रचार में भी हमारे श्री परमानंद जी महाराज का बहुत ही हाथ है। बड़े महाराज जी का तो संकल्प है, लेकिन प्रैक्टिकल में परमानंद जी महाराज बहुत, श्री चित्तरंजन जी महाराज जी का भी और भी सबका। तो उसमें श्री भरतिया जी का तब से लेकर के 2 करोड़ रुपए की गीता प्रेस। तो ये छोटा सा काम लगता है कि, लेकिन बाद में वो होता है। समय कितना हुआ? 1:30 बज गया है। हमारे परमानंद जी महाराज जी तो हमारे अपने हैं और महाराज जी भी अपने हैं। आप कुछ कहेंगे? आशुतोष जी। वृंदावन बिहारी लाल की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर राम। जय जय राम। देखिए, सनातन धर्म के स्तंभ है विप्र, विप्र, धेनु, सुर और संत। ये 4 स्तंभ हैं सनातन धर्म के। अब इन स्तंभों का पोषण करना है, परंतु कली काल में ऐसी विद्या सिखाई जा रही है वो जीव को पतन के मार्ग में ले जाने वाली है। परंतु हमारी पुरातन परंपरा की जो विद्या है, जिसे देवी विद्या भी कहते हैं, वो विद्या गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। हमारे रघुनाथ जी भी गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई। भगवान स्वयं गुरु गए पढ़ने। भगवान श्री कृष्ण सादीपन मुनि के आश्रम गए पढ़ने। तो भगवान ने ये लीला क्यों की? कि हमें दिखाने के लिए तुम्हें विद्या की प्राप्ति कहाँ होगी। विद्या की प्राप्ति होगी जहाँ सनातन धर्म संस्कृति को पढ़ाया जाएगा, जहाँ हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा। वो विद्या हमें गुरुकुलों में मिलेगी। भगवत कृपा से ऐसा प्रयास पूज्य स्वामी जी का ही संकल्प कह सकते हैं, और श्री श्री हमारे दीनबंधु जी महाराज का संकल्प
और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ एक गुरुकुल का निर्माण हो ही गया है। अब तो इन बच्चों को ऐसा पोषित करना है कि ये हमारे संस्कृत, जो हमारी धर्म की जो ध्वजा है, उसको चारों तरफ फैलाएं। इस प्रकार से ये बच्चे बालक तैयार हों। अधिक ना कहते हुए तो समय हो रहा है, और संतों का सानिध्य तो मिला ही है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जो संतों का जो समान मिलना है, इसके समान संसार में कोई सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संत भी आनंद स्वरूप ही है। क्योंकि संत क्या देंगे? किसी गृहस्थी के पास जाएगी, उसके पास जो धन होगा वो धन दे देगा, किसी के पास कोई वस्तु होगी वो वस्तु दे देगा। संत क्या देंगे? कि संत देंगे भगवान को देंगे, संत देंगे तो भगवत भक्ति को देंगे, क्योंकि उनके पास वही है, जिसकी जेब में जो होगा वही मिलेगा। तो आज इतना संतों का समागम हुआ है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। इस प्रकार संतों का समागम जुड़ा है, तो भगवत कृपा से आप सबको प्राप्त हुआ। अब अधिक ना कहते हुए वाणी को ये विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम लोग निवेदन करते हैं परम श्री मिश्र गुरु जी से निवेदन करते हैं, थोड़ा सा जो भी जितना बन सके बच्चों के। हरे ओम तत्सत्। हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप लोग पूज्य प्रवर संत जनों के द्वारा इतना उच्च कोटि का वैदिक सनातन परंपरा का आधारभूत जो संकल्प है, उस दिशा में जो प्रयत्न आरंभ किया जा रहा है, इसकी महिमा अनंत है। देखिए, वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार रामायण, महाभारत और अन्य पुराण, इन सबों के द्वारा इसी बात को बार बार अभिव्यक्त किया गया है कि जो है मानव शरीर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी इससे शून्य नहीं होना चाहिए। वेद भगवान ने 84 लाख योनियों में जो सृष्टि की वृद्धि का मूल है, उसमें सबसे बढ़ करके मानव शरीर की स्थापना की बताई है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, और उस मानव शरीर की श्रेष्ठता की प्राप्ति का कारण यही है कि मानव शरीर प्राप्त करने वाला प्राणी, जीवात्मा शेष सनातन धर्म की परंपरा का पात्र बनता है, और उस पात्र को बन करके जब आगे चलता है तो सारे विश्व ब्रह्मांड की रक्षा होती है, कल्याण होता है ना। इसलिए इसकी कभी उपेक्षा आज तक कभी नहीं की गई। हमारे वैदिक परंपरा के ग्रंथों में ये बात स्पष्ट समझाई गई है, स्मृतियों में और पुरानी ग्रंथों में स्पष्ट की गई है। इसलिए इसमें लगना ही चाहिए। और अब यह है कि इसमें लगना किस प्रकार से हो, जिस प्रकार से वास्तविक रूप में वैदिक सनातन परंपरा को जीवित किया जा सके, है ना। उसके बिना इसका उज्जीवन किया जाना संभव नहीं है। तो इन सब बातों को
महान पुरुषों के द्वारा जो परंपरा के रूप में सुनाई समझाती जा रही हैं, उनको ग्रहण करना और उसके अनुसार उनमें प्रवृत्त होना, लगना, तो इसका बड़ी गहराई से, गहनता से चिंतन की अपेक्षा है, आवश्यकता है। अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इन सब बातों को लेकर के उच्च कोटि के सत्संग के कार्यक्रमों में, है ना, इन पर प्रकाश डालना चाहिए और उसी प्रकार जीवन में उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहिए, धारण करना चाहिए, तब जाकर के ये उद्धार होगा, है ना। संक्षेप रूप में सारभूत बात जो है यही इस संबंध में जानने समझने की और करने की है। श्री भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए, उनसे निवेदन प्रार्थना करते हुए कि वे मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान करें कि वह अपने मूल्यवान जीवन के लक्ष्य को सफल बनाते हुए और वास्तविक में जो है सनातन धर्म की परंपरा में जो है संगठित होकर के जीवन यापन करें। और भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए, उनसे निवेदन प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को ही विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अब श्री महाराज जी, श्री परमानंद जी महाराज जी कीर्तन करा देते हैं। महाराज जी अब नाम संकीर्तन हो जाए क्योंकि सबको अब भूख लगा ही है। कुछ मन में हो तो बता दीजिए। नारायण 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 नारायण। मृदंग दीजिए, मृदंग। हित्वा माम शरणम याता कथम स्वाम त्यक्तुमुत्सय। मृदंग। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ये दुर्वासा जी का अम्बरीश के प्रसंग में, कोई भी शरणा हो करके मेरे पास आता है, मैं उसको त्याग नहीं कर पाता। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जितना सत्संग करने वाले संत लोग सब बैठे हुए हैं, ये सब स्वामी जी महाराज जी के शरण में हम लोग सब आए थे। ठाकुर जी हम लोग को निमित्त बना करके ये प्रेरणा दिए दीनबंधु जी महाराज जी के स्मरण में। ये जो विद्यालय का कार्य प्राय करके महाराज जी का ये जीवन में उद्देश्य था, प्रस्थानत्रयी का, कि वेद का, कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन, उसके द्वारा मनुष्य जीवन के विषय में जो सत्संग के द्वारा ये सब मनुष्य का कैसे ही जल्दी से जल्दी ही भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है। प्राय करके आजकल संत लोग कोई ऐसे स्वामी जी की तरह नहीं बोलते, अपना लेन देन का बात करेंगे पर निस्वार्थ से कोई ये तो नहीं बोलेंगे। ऐसे ही निस्वार्थ का कार्य करने के लिए सभी का प्रयास में एक ऐसे आगे बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना और श्रीमद् भगवद गीता जी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी ही यही इच्छा रखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए हमारी मित्र से, हाँ मावली जी महाराज तो हमारे अपने हैं, नाम संकीर्तन करा दीजिए महाराज। अच्छा महाराज जी करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। आरती आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदिरा बजाओ कृष्णा मदिरा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ओम जय भगवद गीते, ओम या जय भगवद गीते, हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारि, सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, ओम या काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, ओम या निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विध सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओम या कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते, समसुर भाव विनाशिन नाशिनी तम रजनी, होमिया नाशिनी तम रजनी, दैवी सदगुणदायिनी दैवी सदगुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी, हो मैया मनि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी अखिल शास्त्र की श्रुतियों की रानी, जय जय भगवद गीते, दया सुधा सावनी मातु कृपा की जय, हो मैया मातु कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर ली जय। जय जय भगवद गीते, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधे श्याम 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 राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 पुष्पांजलि। राधे 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 राधे। हरि ओम। जिग्नेन जिज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणं दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्फदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसिदेव सोढ्रम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री ललित लाडली लाल की, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की, श्री शयन बिहारी सरकार की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री नृसिंह भगवान की, श्री शालिग्राम भगवान की, श्री लड़वा निधान की, गीता मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण
कृष्ण जन्मभूमि की, कि काशी विश्वनाथ भगवान की, हिंदू संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की, सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जगन्नाथ। अब सब प्रसाद